हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए ये रीडिंग होगी। देखिए क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, और इसके लिए भी कमेंट्स आते रहते हैं कि दी हमारे लिए करते रहिए नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग। सो यस, आपको भी बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग्स आपकी मिलती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक के लिए भी। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालना चाहूँगी, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, ताकि रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है सेलिब्रेशन। मे बी इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, मे बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है हो इनकी फैमिली में, या फिर ये इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ये भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं टैरो से क्या आता है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आपकी पार्टनर जो है कुछ लोगों के लिए ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट किया है जिसको ये अचीव करने में लगे हुए हैं, यानी कि करियर, ठीक है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि अगर इनसे कोई पास्ट में गलती हुई है, आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए ये है कि कोई ना कोई न्यू ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, बाकी हम कार्ड से भी देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं, बट जो बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी मुझे मिल रही है वो मैं साथ के साथ आपको क्लियर करते जा रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से निकाल लेते हैं, देन फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, ऑलराइट, बॉटम द डेक से है वैनिटी। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है, ये ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अपने ईगो के आगे किसी की चलने नहीं देते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है ये, और अपनी चलाना इनको पसंद है। आई फील ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्शन, ओके, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर प्रोजेक्शन है, वी आर द वर्ल्ड, एक्सपीरियंसिंग एंड टर्निंग इन। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे कुछ ऐसे बता रहे हैं, अगर ये इंसान के को आपको लेकर के कुछ गलत थॉट्स थे इनके दिमाग में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन था ना गाइस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके सामने ना हकीकत आ रही है एक्चुअली, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे ये बताता है कि जो चेहरों पे मुखौटे थे ना वो कहीं ना कहीं उतर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये देख रहे हो आप, ये जो इनको कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो पर्सन है, ये जो इंसान इस पिक्चर में बैठा हुआ है, इसके चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बट ये इंसान अब किसी की सुन नहीं रहा है, ठीक है। ये शांत आंख बंद करके बैठा हुआ है, सिर्फ अपने मन की सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है। तो वही कुछ एनर्जी है
इस इंसान ने आई फील दूसरे लोगों की सुनना बंद कर दी है और इसको ये एहसास हुआ है, इसने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया। आई फील कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी लाइफ में जिसके बाद में एक्सपीरियंस का कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि मतलब कि इन दोनों कार्ड्स के साथ इनको रियलाइजेशन हुई है, जिन्होंने मुखौटे पहने हुए थे, जो इनके शुभ चिंतक बन रहे थे, जो इनको ये बोलते थे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं और इनको सिखाने बुझाने का काम करते थे। आई फील ये उन लोगों को पहचान रहे हैं, उनके मुखौटे उतर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हैं और ये उन लोगों की, उन नेगेटिव लोगों की बातें सुनना बंद कर रहे हैं और आई फील अब ये ध्यान नहीं दे रहे लोगों की बातों पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी बताता है, हो सकता है मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या अभी तक आप दोनों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, जो कि ये साइकिल शायद इसीलिए आया था कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करे। ठीक है, कुछ जाने कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं कितने नेगेटिव हैं, इनका भला नहीं चाहते हैं और उनके चेहरों से मुखौटे उतरे, इनके सामने सच्चाई निकल करके आए कि जैसा ये सोचते थे वैसे है नहीं। अगर आपको लेकर के कोई गलत थॉट है तो उसकी क्लियरिटी नहीं मिली है कि जैसा ये आपके बारे में सोचते थे वैसे आप नहीं हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ इस इंसान को पता चली है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आई फील कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और ये आप अपने एक फैमिली आपके साथ देखते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था सेलिब्रेशन का। ठीक है, हो सकता है मे बी इनके फैमिली में कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कार्ड मुझे इन कार्ड्स के साथ ये भी बताता है कि इंसान आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इसको एहसास हुआ है कि इसने क्या खोया है, इसको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए कितने बेहतरीन थे, जो भी लोग थे इनके इर्द गिर्द वो कितने नेगेटिव थे और कितना इनका बुरा कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है। अगर ये नेगेटिव लोग नहीं थे, सिर्फ इनके थॉट्स थे, इनके दिमाग के विचार थे, तो उनमें भी इनको कहीं ना कुछ क्लियरिटी मिली है। ठीक है, और आई फील कि ये इंसान जो है आपको लेकर के अगर कुछ गलत सोच थी इनकी या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, आई फील वो हटे हैं। ठीक है, एंड ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। एक कार्ड तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखो ये जो एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये हो सकते हैं। ठीक है, मिथुन, कुंभ और तुला राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के ये हो सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो पहला कार्ड जो हमें बताता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, देखिए ये इंसान डेफिनेटली इगोस्टिक है, बट आई फील इन्होंने जो भी डिसीजन लिए बहुत इनमेच्योरिटी में लिए। ठीक है, समझदारी नहीं थी, कहीं ना कहीं ये इंसान मेच्योर नहीं था। ठीक है, और तब जा कर के इसने डिसीज़न, अगर कोई डिसीज़न लिया इन्होंने, आपको छोड़कर किसी और पर्सन के पास गए या फिर कुछ भी आप दोनों का पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं, इस इंसान ने जल्दबाजी में ही कुछ ना कुछ काम किया है ऐसा। दूसरी बात, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि इंसान ज़्यादा मेच्योर नहीं है बट एग्रेसिव और ईगोस्टिक भी है। ठीक है, और आई फील कि ये तीखा भी बोलते होंगे। ओके, और दूसरा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का के पास इनका कॉल मैसेज आया होगा। ठीक है, कल इनका कॉल या मैसेज आया होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी बात हुई है आपके पार्टनर से, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, याद करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, और आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि ये इंसान को पता है इस इंसान ने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली गाइस। इस इंसान ने ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली कि आपसे बेहतरीन इन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा कोई इन्हें प्यार नहीं कर सकता, और आपसे बेहतरीन पार्टनर इनके लिए कोई हो नहीं सकता। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको
ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप सच में इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। अगर आपको लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी थे तो बहुत मासूम से आप इन्हें लगते हो, बहुत आई फील आप बहुत लविंग गिविंग रहे हो, बहुत कुछ दिया है आपने इस रिलेशनशिप में। एंड यस, आपकी जो अच्छाइयाँ रही हैं ना, आज इस इंसान को वो याद आती हैं। जो भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया, जितना प्यार दिया, जितनी केयर दी, वो सारी चीज़ें अब इस इंसान को याद आती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपसे शादी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपसे मिलें एक बार, ठीक है। ये आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और कुछ गिफ्ट्स हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था, पेज ऑफ पेंटिकल का, अगर इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया, अगर इन्होंने आपको पहचानने में गलती की, आपके प्यार को इन्होंने पहचानने में गलती की, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान अपने ईगो की वजह से नहीं पहचान पा रहा था आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, रिस्पेक्ट की कदर नहीं कर, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा था, कदर नहीं कर पा रहा था आपकी। तो कहीं ना कहीं अब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि ये ठीक नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। कुछ लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके लिए ये है कि भाई ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, आई फील कि ये इनकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं। अगेन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अगेन वही बॉन्ड ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और ये प्यार हमेशा बना रहे, ये भी ये चाहते हैं। और इनका ये अब फेमिनिन एनर्जी में है, यस, फेमिनिन एनर्जी में है ये इस वक्त। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गाइस ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, ओके। ईगो तो है, अभी भी है इस इंसान के अंदर, ईगो की कमी नहीं है, बट फिर भी आपके लिए जो दिल में फीलिंग्स हैं उनका ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो यादें आती हैं उस ईगो के आगे वो बड़ी है, कहीं ना कहीं आपका प्यार ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा भारी है उस ईगो से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, यस। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। विजडम, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिलीज एंड इन पास, यस, ओके। सो यहाँ पर जो आई है वो ये है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ तो समझदारी आई है। जो ये इनमेच्योर थे पहले, ठीक है, चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, कहीं ना कहीं अब ये समझ रहे हैं चीज़ों को और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। पहले बड़ी प्लेफुल सी एनर्जी रही होगी इनकी, थोड़ा ईगो तो रहा होगा, बट वही कि फ्लर्टिंग वगैरह ये करते होंगे, दोस्त बहुत बनाते होंगे, ठीक है, दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, ये बहुत शौक होगा इनका। बट अभी कहीं ना कहीं इनमें समझदारी आ रही है, मेच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब है ये गाइस, डिस्टर्ब है ये, बिकॉज आप दोनों का सेपरेशन है इस वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है ये, और बहुत टेंशन लेते हैं, सोचते बहुत है, ओवरथिंक करते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया ना, अब ये उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब कि आपको हील करना चाहते हैं। उन सारी जो भी बुरी यादें हैं पास्ट की, उन्हें ये हटाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज इन्होंने एक्सपीरियंस करके वो चीज़ जो आई फील कि जो चीज़ आपने फील की वो चीज़ इन्होंने फील की है, और अब ये इनको एहसास हुआ है कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, एंड ये आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ये रिलीज़ करना चाहते हैं जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें, और ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, पास का कार्ड है, कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं ये, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि ये ऐसा करना चाहते हैं, बट बीच में इनका ईगो भी आता है, ईगो की वजह से ये स्टेप नहीं ले पाते हैं। आई फील कुछ लोगों के लिए तो इन्होंने स्टेप ले लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की बात हुई है, चाहे वो थोड़ी हुई हो, कैसे भी हुई हो, बट हुई है आपकी बात। और आई फील ईगो, आपको लग रहा होगा इनसे बात करके कि ईगो तो इस बंदे का गया नहीं है, इस बंदे का ईगो तो वैसे के वैसे है। तो यस, ईगो अभी भी इनमें उतना ही है, बट फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है।
इमोशनल है ये आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आई हैं। लेट्स सी गाइस, आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, एनर्जी ऑरिकल से हम देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। पेशेंस, तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखने के लिए, सब्र रखने के लिए। जब भी डिवाइन टाइम होगा, जब भी सही टाइम होगा, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलेगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी, और जो आप चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिलेगा गाइस, ठीक है। नंबर 16 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हो। नंबर 7 यहाँ पर बनता है फील कि आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें गाइस, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, आई फील कि आपका फाइनेंशियली ठीक नहीं चल रहा, आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए अपनी फाइनेंस पे, ध्यान दीजिए अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है। तो ये आपको खास करके बोला जा रहा है। बैलेंस बना करके चलिए अपनी लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ ख़राब है तो उसका इफ़ेक्ट अपने करियर पे मत पड़ने दीजिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर करियर ख़राब है तो उसका इफ़ेक्ट अपने पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ पे उसका असर मत पड़ने दीजिए। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। नंबर 14 नहीं, नंबर 13 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 4 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। डोर टू स्पिरिट, आपको यहाँ पर एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उनसे जुड़िए गाइस, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए। और दूसरा, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद को बंधा हुआ सा महसूस मत करो, खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा करके रखो, और नेगेटिविटी में मत जाओ, नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहने की कोशिश करो, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, ओके। मे भी हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और इसीलिए इतनी हिदायत आपको दी जा रही है। डोर टू रोमांस, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग, ये पेशेंस की कार्ड के नीचे ये कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में भी रोमांस आएगा। ये दरवाजे भी आपके लिए खुलेंगे रोमांस के, खुशियों के। सो डोंट वरी गाइज, ये भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। द थिंकिंग वूमेन, आपको ओवर थिंक करने से बचने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो ये आपके ज़्यादा सोचने की वजह से है गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका करियर ठीक रहे, आपकी बाकी की लाइफ बैलेंस रहे, तो ओवर थिंक से बचो, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों के बारे में, प्रेजेंट में रहना सीखो। फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। एंड विक्ट्री, यस, अगर आप ये सब करते हो तो जीत आपकी होगी, डेफिनेटली जीत आपकी होगी अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो। एंड वॉक अवे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग, उनसे वॉक अवे कर जाओ गाइस, ठीक है। वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स के साथ, उस नेगेटिव एनर्जी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, खुशियाँ हैं। अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करते हो, डिवाइन टाइमिंग का के ऊपर बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली रोमांस के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। प्यार आपकी भी लाइफ में आएगा, सच्चा प्यार, और जीत आपकी होगी। बस ओवर थिंक से बचे, अपने करियर पे फोकस करें, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।